तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू। और मईशत के हवाले से अच्छी खबरें, अच्छी कहनी चाहिए स्टेबल खबरें, अच्छी तो उस दिन होगी जब हम ये अनाउंस करेंगे कि पाकिस्तान IMF के चंगुल से आज़ाद हो गया है। खबरें जो हमारी फेवर में, जो हमारा चले, हाँ, जो करंट हमें थोड़ा सा बूस्ट दे सकती हैं। तो जी SBA जो है वो भी हो गया, आखिरी किस्त की मंजूरी हो गई है और अब वो आखिरी हफ्ते में, मतलब सॉरी इस हफ्ते के आखिर में आ जाएगी। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप, और ख़ास तौर पे ये कि अब अगले प्रोग्राम के लिए भी ये चीज़ हो गई है कि जो IMF का वफ्द है वो भी आएगा, फिर बातचीत होगी। जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। देखें, ये अच्छी खबर इसलिए है अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कि आपके जो रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, उसमें बेहतरी आएगी। और ये IMF का ही टारगेट है अपना, जो पाकिस्तान के जो SBA भी ये जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, इसके लिए जून एंड का $10 अरब का टारगेट है। तो जब भी आपके पास डॉलर इनफ्लो, जब आप शॉर्ट होते हैं डॉलर इनफ्लो पे और आपके पास आता है, तो नेचुरली उसके कुछ बेहतर जो है नताइज होते हैं। नंबर 1 उसमें मैंने कहा कि फॉरेक्स रिजर्व्स बेहतर होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स बेहतर होंगे तो दुनिया में आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है वो बेहतर होती है। उसकी वजह से सरमायाकार आपकी तरफ देखना शुरू होता है, फिर आपकी करेंसी पे बेहतर असरात होते हैं। फिर उस इन सारी वजूहात की बिना पे आपके यहाँ जो इन्फ्लेशन है, ग्रोथ है, इन्वेस्टमेंट है, इसका आहिस्ता आहिस्ता एक शुरुआत होती है। तो मैं ये कहता हूँ कि IMF में जाना कोई पॉजिटिव बात नहीं है। इनफैक्ट पहले तो इसको बहुत नेगेटिव समझा जाता था, अब हम खुशियां मनाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन अभी जो हमने स्टेबलाइजेशन अचीव की है, इसको आगे बढ़ाते हुए एक नया प्रोग्राम लेकर, और उसका जो फ्रेमवर्क होगा, जो वो हमें कहेंगे कि जी आप बेहतरी लेकर आएं, और वो कहें या ना कहें फिर भी हम बेहतरी लेकर आएं रिफॉर्म्स की सूरत में। इसमें एनर्जी रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, कर्जों की अदायगियां, उनकी बेहतरी है। ये सारे काम हम करेंगे तो फिर कहीं जाके आप इस चुंगल से निकलेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल में ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम इसमें चलते रहे और हमने कुछ काम ना किया अपने एंड पे। तो खुर्रम ये बताइएगा, अब एक साथ ही जो अब एक नए हमने प्रोग्राम की तरफ जाना है, उसके लिए भी बातचीत होनी है और आइंदा माह पाकिस्तान आएगा IMF का मिशन, तो अब मुज़ाकरात होंगे, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? पिछले जो प्रोग्राम था उससे कितना मुख्तलिफ होगा बातचीत करना पाकिस्तान के लिए और अपनी शराइत को किसी हद तक मनवा लेना? क्या हम इस पोजीशन में हैं? देखिए, शराइत को मनवा लेना बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और एक ट्रिकी सिचुएशन होगी। इसकी वजह ये कि अभी भी हम चैलेंजेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा हैं और हम इससे बाहर नहीं आए। लेकिन ये हो सकता है कि हमने क्योंकि एक छोटा प्रोग्राम कंप्लीट किया है, उनकी सारी कंडीशंस मानी हैं, और उसकी वजह से आप देखें हमारी आवाम ने एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज जो है वो उससे गुजरी है, जिसमें महंगाई हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा हुई है, जिसके अंदर शरह सूद जो है वो हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर जो है करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई। तो अच्छा हुआ कि हमने एक उसमें एक्शन लिया, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और स्टेट बैंक ने, जिसकी वजह से करेंसी स्टेबलाइज हुई और वापस आई। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आपको पता है एनर्जी की कीमतें कितनी बढ़ी, पेट्रोल में जो है टैक्सेस में इजाफा हुआ। तो ये है कि आपने वो जो काम होते हैं सारे सदफ वो हम कर चुके हैं मोस्टली। अब देखिए करना क्या है, हमने अपना प्लान लेके जाना है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कि देखिए ये शॉर्ट टर्म हमारा प्लान है, मीडियम टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, और ये हमने करना ही करना है इर्रिस्पेक्टिव कि हम IMF के साथ चलें ना चलें, वो आए ना आए। लेकिन सिर्फ ये होता है कि IMF इस सिचुएशन में साथ आएगा तो दुनिया आपके साथ फिर आ जाएगी। ये निज़ाम अनफॉर्चुनेटली है दुनिया का कि IMF के साथ आपके साथ दुनिया आगे खड़ी होगी। फिर उसके अंदर से निकलने का जो प्लान है ना, वो हमारा होना चाहिए कि हमने IMF का क्या पैसा और उसका फ्रेमवर्क यूज करते हुए अपनी बेहतरी के लिए हम इससे निकलें और लोगों पे बर्डन ना हो। गवर्नमेंट अपने जो है वो बैलेंस करे अपने टैक्सेस को और एक्सपेंडिचर्स को, ताकि महंगाई में भी कमी हो और आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हम जाएं। ये नहीं करेंगे, हम पैरेलल प्लान नहीं चलाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वो अब नहीं चल सकता कि 24 प्रोग्राम आपने कर लिए और आप पहले उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं करते, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं होती। ये अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिंपली, अदरवाइज बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। तो खुर्रम साहब, अब लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी इंटरनेशनल प्रेशर है और IMF जैसे इदारे आ जाते हैं, वो आते ही नहीं, हम खुद उनके पास जाते हैं ना। पहली तो चीज़ ये खुद जाने की वजूहात ये हैं
कि हमारे जो सफ़ेद हाथी जैसे इदारे हैं जो खुद अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वो कंट्रोल करना तो हमारे बस में है ना। तो इस तमाम तर अरसे में हमारी प्राइवेटाइजेशन जितनी होनी थी, इंक्लूडिंग PIA, इंक्लूडिंग द पावर जनरेशन कंपनीज, वो कहाँ तक पहुँची हैं और उनके प्राइवेटाइज होने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है? देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं 4 से 5 ऐसे शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं जिनको हम हैंडल कर लें तो काफी हद तक हम ट्रैक पे दोबारा चढ़ जाएंगे और स्टेबलाइजेशन जो हमने अचीव की है इसको आगे बढ़ाएंगे और फिर ग्रोथ की तरफ जाएंगे। तो नंबर 1 जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कौमी इदारे ऐसे हैं जो कि अब काम नहीं कर पा रहे, सर्विस डिलीवरी वैसी नहीं हो पा रही, बल्कि वो एक बर्डन है इकोनॉमी के ऊपर और 1 खरब का लॉस करते हैं साल का। उसके अंदर PIA की एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि PIA पिछली केयरटेकर गवर्नमेंट ने जो है वो शुरू किया और इस गवर्नमेंट ने उसको क्विकली जो है आगे बढ़ाया है और सुनने में ये आ रहा है कि काफी हद तक इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टर्स का PIA के अंदर। तो देखिए, एक ये बड़ी ट्रांजैक्शन हो जाएगी जो कि मुझे लगता है हो सकती है, बट जो टाइमिंग हम दे रहे हैं वो शायद इतनी ज्यादा जो है वो फिजिबल नहीं है कि जून तक हो जाएगा। मुझे लगता है 2, 3, 4 महीने और भी लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, बट इस चीज को रुकना नहीं चाहिए, ये चीज हो जाए। उसके साथ साथ और इदारे जो हैं प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो आते हैं, जो लिस्ट है, उन्हें जरा सा सोचा जाए, देखा जाए कौन से इदारे ऐसे हैं जिनको हम कर सकते हैं जो कि लॉस मेकिंग हो, उनको हम ज्यादा बेहतर बना के फिर इन्वेस्टर के पास लेके जाएं, ज्यादा दिन ये कि हम सिर्फ कहें कि जी एज इट इज ले लें, उसमें ऑफकोर्स कोई वैल्यू नहीं मिलती। बट बेहतर बनाएंगे, बोर्ड्स डाल दें, मैनेजमेंट थोड़ी बेहतर कर दें, साथ साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, और फिर इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करें और खास तौर पर अपना एनवायरमेंट बेहतर करें, जिसके अंदर एनर्जी के रिफॉर्म्स करें, जिसके अंदर एविएशन के रिफॉर्म्स करें। देखिए, सेक्टर रिफॉर्म्स और इकोनॉमी रिफॉर्म्स के बगैर प्राइवेटाइजेशन भी कामयाब नहीं हो सकती। तो रिफॉर्म्स जरूरी हैं, साथ साथ रिफॉर्म्स करेंगे तो ये सब काम हो सकते हैं, चाहे वो कर्जे हों, चाहे वो एनर्जी के इश्यूज हों, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज, ये सब काम हो सकता है। खुर्रम, एक चीज और आप जाते जाते जरा ये भी बता दें, गुज़िश्ता रोज जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ, शरह सूद 22% पर रहेगी, ये भी जो बात कही गई कि महंगाई में कमी आएगी, तो इसके कितने इम्कान हैं और क्या बहुत हम शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं कि महंगाई में कमी आएगी? देखिए, महंगाई में कमी एक्सपेक्टेड है और ये जो फॉर्चुनेटली ये जो ईरान और इजराइल का इशू हुआ था बीच में, उसकी वजह से फॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ऑयल प्राइसेस नहीं बढ़ी, जो कि अच्छी खबर है। लेकिन स्टेट बैंक ने ये पॉइंट आउट किया है कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस का एक इशू है, लोकल टैक्सेस प्रॉब्लम्स हैं, प्लस एनर्जी के इशूज हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा नीचे आने के चांसेस शायद ना हो। और दूसरी बात ये भी कि इंटरनेशनली भी जो है वो टाइटनिंग चल रही है, शरह सूद नीचे नहीं आई। अगर हम नीचे कर देते हैं तो उसका एक प्रॉब्लम होगा कि हमारा करेंसी को जो है वो खतरात लाक हो जाते हैं। और चौथी चीज ये कि कल आपको पता है बोर्ड मीटिंग थी, ये IMF ने अप्रूव किया है, तो IMF प्रोग्राम में भी हम हैं, तो मुझे लगता है कि उस वक्त तक टाइटनिंग थोड़ी चलेगी जब तक IMF प्रोग्राम में बजट ही क्लियर नहीं हो जाता। एक मर्तबा स्टेबलाइजेशन सही होगी और स्टेट बैंक रिजर्व बिल्ड कर रहा है, ये सब चीजें हो जाएं, जून तक का टारगेट पूरा होगा मेरे ख्याल में, उसके बाद शायद ईजिंग होगी, उस पर बाद सही रिलीफ मिलेगा। इस दौरान सारे बिजनेसेस ऑफ कोर्स सफर कर रहे हैं, इकोनॉमी सफर कर रही है, ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक बैलेंस रखना पड़ता है, ये मजबूरी है हमारी। मेरे ख्याल में हमें जो है बहुत जल्द ईजिंग की तरफ जाना चाहिए ताकि हमारे बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट्स को मौका मिल सके, ग्रोथ आ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच खुर्रम हमारे साथ।